Hello everyone, welcome to our official YouTube channel APS Sakhidatri. Today we will discuss the science topic of class 10th, metal and non-metal. मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे नेचर में, यानी कि कितने एलिमेंट्स की इन्वेंशन हो चुकी है और उनमें से कितनों के हमारे पास नाम है। तो हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास टोटल एलिमेंट 118 है, यानी कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जिनके अंदर से 114 यानी कि 114 में एलिमेंट्स जो है उनके हमारे पास नाम है। अब 118 में से मेटल्स कितने हैं 95 और नॉन मेटल कितने हैं 23। अब इन दोनों को, यानी कि वैसे तो इसके अलावा मेटल नॉन मेटल के अलावा एक और एलिमेंट की कैटेगरी आती है जिनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। इन सभी को इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। मेटल एंड नॉन मेटल्स को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिजिकल का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ जो हम बाहर से नोटिस कर सकते हैं, यानी कि इनके कैरेक्टर्स को जो हम बाहर से नोटिस कर सकते हैं वो हमारे क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ मेटल्स के अंदर। मेटल्स का डिस्कस करूँगा, नॉन मेटल का जस्ट उससे अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर रेंज पे जितने भी मेटल्स हैं हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि मरकरी को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स हमारे क्या हैं, सॉलिड होते हैं। यानी कि फिजिकल स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में इससे अपोजिट, नॉन मेटल हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स आर जनरली हाई, यानी कि मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड अदर हैंड अगर नॉन मेटल की बात करूँ तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, एज कम्पेयर टू मेटल कम ही रहेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें, मैथ्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी जो सॉलिड्स की होती है, सॉलिड्स को यहाँ मेटल्स, क्योंकि जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम रहेगी। फोर्थ हमारा मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, यानी कि पतली पतली शीट्स में, चादर्स में इनको कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाएगा, मेलेबिलिटी कहलाएगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी बोलेंगे। इससे अगला है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच बाय हैमरिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, यानी कि पतले पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सके, वो क्या होंगे हमारे डक्टाइल, यानी कि वो प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होगी, डक्टिलिटी होगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स में, तो ये जस्ट इससे अपोजिट हो जाएंगे, उनके पास ऐसा कोई गुण नहीं होता। डक्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी और उनकी खास बात बताता हूँ मेटल्स की, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड या सिल्वर से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं सोने या चांदी से, यानी कि मेटल से। अगला है लस्टर। लस्टर क्या होता है, लस्टर मतलब है चमक। ऑल मेटल्स पोजेसेस लस्टर नेचर, यानी कि सभी के पास अपनी एक चमक होती है। नॉन मेटल्स में बात करूँ तो इससे अपोजिट हो जाएगा, कुछ एक के पास एक्सेप्शन है, ऑलमोस्ट वैसे तो नहीं होगा, कोई एक आधी, जैसे ग्रेफाइट की मैं बात करूँ, ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है हमारा, लस्टरस होता है। सोनोरस का मतलब क्या है, बाय बीटिंग या फिर बाय हैमरिंग दे प्रोड्यूस साउंड, यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं हमारे क्या करते हैं, हथौड़े से पीटे जाने पर आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे स्कूल की रिंगिंग बेल, सभी को पता होगा, तो हमारी स्कूल की बेल होती है वो हैमर से ही बीटन की जाती है, बाय हैमरिंग इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये हमारा क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक्स में बात करूँ, वुड में बात करूँ, जो कि नॉन मेटल है, उनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं होता। लास्ट पॉइंट है हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस, ऑल मेटल्स आर हार्ड, पहले ही बताया था, क्योंकि जनरली सॉलिड्स हैं, रिजिड है, तो हार्ड तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। और एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सभी मेटल्स जो हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, ये नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, बैड कंडक्टर हो जाएंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। आफ्टर डिस्कसिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस करता हूँ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। इसमें देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहली बात, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो अपने बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा तो क्या बनाएंगे, अपने
एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो सबसे पहली बात हमें यही याद रखनी है कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, रिएक्शन अगर होती है तो हमारे नॉन मेटल जो सॉरी एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन। जब सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, जो कि नेचर में हमारा कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन जो कि नॉन मेटल है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। सेकंड स्टेप में डिस्कस करता हूँ रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर में क्या रहेगा, जब रिएक्शन करता है मेटल किसी वाटर कंपाउंड के साथ, तो फॉर एग्जांपल 2Na प्लस H2, यानी कि सोडियम हमारा मेटल है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, अपना मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हैं। और साथ यहाँ से कौन इवॉल्व हो जाएगा, हीट प्लस में हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। ये 2 पॉइंट थे। अभी अगले पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मेटल्स की रिएक्टिविटी में देखूंगा रिएक्शंस विद एसिड, यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड देन दे फॉर्म मेटालिक सॉल्ट, यानी कि क्या फॉर्म करेंगे, वो मेटल्स के सॉल्ट बनाएंगे, और वहां से कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट की फॉर्म है, और प्लस वहां से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स में डिस्कस करूं तो जो रिएक्शन यहाँ एसिड के साथ हुई थी वो रिएक्शन नॉन मेटल्स में नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से वहां उनको क्या नहीं मिलेगा, अपना साल्ट बनाने का प्रॉपर मटेरियल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन वहां से रिलीज नहीं होती। लास्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद सॉल्ट। जब कोई मेटल किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होती है। और एज यू ऑल नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, एज यू ऑल नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताती है, व्हेन लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि मैं एग्जांपल लेता हूं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यहाँ से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस हो चुका है, लास्ट में गया कॉपर, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, ये नीचे था, इसलिए इसको क्या होना पड़ा, डिस्प्लेस होना पड़ा। और यहाँ जिंक के क्या बनते हैं, सल्फेट बनते हैं, कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और सेम नॉन मेटल्स के केस में यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होगी, फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, जो कि एक साल्ट की फॉर्मेशन है, सोडियम क्लोराइड। और सेम एज इट इज हमने पढ़ा था किसके बारे में, अपना मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, और जो ना इसकी रिएक्शन बन जाती है सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या, Br2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो टॉपिक है मेटल नॉन मेटल का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।